जो नेक्स्ट वीडियो है इस ब्लॉक की, इसमें हम लोग जो ऑक्सो सॉल्ट है हमारे पास अल्कलीन अर्थ मेटल के ना, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला सॉल्ट है हमारे पास वो है हाइड्रोक्साइड। तो जो अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। जो बेसिक करेक्टर होता है अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड का, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड आयन को ईजिली लूज़ कर सकता है। जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड की, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, बिकॉज लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों की दोनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती हैं, लेकिन जो लैटिस एनर्जी में डिक्रीज़ है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। इसी वजह से जो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। जो नेक्स्ट ऑक्सो सॉल्ट है हमारे पास वो है सल्फेट। अगर मैं सल्फेट्स की बात करूँ तो जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कलीन अर्थ मेटल के सल्फेट की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है। तो सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है। तो बेरियम सल्फेट जो है वो लेस सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम सल्फेट। जो स्टेबिलिटी होती है सल्फेट की, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है ना वो इंक्रीज़ करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ करती है। जो नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास वो है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट। तो सॉल्युबिलिटी जो है ना कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट जो होते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल के, वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड थे उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो थी वो इंक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही थी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। सल्फेट के केस में हाइड्रेशन एनर्जी में जो डिक्रीज़ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है, इसी वजह से जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। जो थर्मल स्टेबिलिटी है हमारे पास सल्फेट और कार्बोनेट की, वो डाउन द ग्रुप जो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि बेरिलियम जो है, जो प्रीवियस वीडियो थे और इस वीडियो में, वो अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के कंपैरेटिवली जो हैं वो डिफरेंट है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। जो बेरिलियम होता है ना वो हार्डर होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के। जो बेरिलियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि बाकी सारे के सारे जो अल्कलीन अर्थ मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। जो बेरिलियम होता है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं। जो कार्बाइड्स होते हैं हमारे पास बेरिलियम के, वो कोवलेंट होते हैं, जबकि दूसरे अल्कली अर्थ मेटल के जो कार्बाइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। जैसे हमारे पास बेरिलियम कार्बाइड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो जो कैल्शियम कार्बाइड है उसमें कैल्शियम और कार्बन जो है वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। जो बेरिलियम के कार्बाइड्स होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के जो कार्बाइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन गैस दे रहे हैं। देखो ना, ये बेरिलियम का कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे मीथेन दे रहा है, और जो कैल्शियम का कार्बाइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे एसिटाइलिन जो इथाइन गैस है वो दे रहा है। अब एनॉमलस बिहेवियर का कॉज क्या है, तो बेसिकली इसका कॉज क्या है कि जो बेरिलियम है उसका जो कैटायनिक साइज़ है वो छोटा होता है, उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अपने दूसरे मेंबर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। यही रीज़न है इसके एनॉमलस बिहेवियर का। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास बेरिलियम है ना वो एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो होता क्या है, जो बेरिलियम और एल्युमिनियम है ना उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिलती जुलती हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम के दोनों कंपाउंड कोवलेंट हैं। दोनों के दोनों जो मेटल हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस में डिज़ोल्व होकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे ये बेराइलेट बन रहा है और एल्यूमिनेट बन रहा है कॉम्प्लेक्सेस में। जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम के वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। जो कार्बाइड्स होते हैं दोनों के वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पे।
जो क्लोराइड्स होते हैं दोनों के दोनों मेटल्स के, वो लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये नेचर में। जो क्लोराइड्स होते हैं दोनों के दोनों मेटल के, वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हमारे पास बनाना बॉन्ड था ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। इसमें 3 सेंटर होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं इन 2 बॉन्ड्स के लिए। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप था दोनों के बीच में। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला है हमारे पास कि जो बेरियम सल्फेट है ना वो इनसॉल्यूबल है, लेकिन जो बेरिलियम सल्फेट है वो सॉल्यूबल है वाटर में। ऐसा क्यों है? जो लैटिस एंथैल्पी होती है ना बेरियम सल्फेट की, वो ज़्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इनसॉल्यूबल होता है। जबकि बेरिलियम सल्फेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है लैटिस एंथैल्पी से, तो वो सॉल्यूबल है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के ना अपना लेवल पे डिपेंड करती है। अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो तो चीज़ें इनसॉल्युबल होती हैं। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और लैटिस एंथैल्पी कम होगी तो चीज़ें जो होंगी वो सॉल्युबल होंगी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से वो इनसॉल्युबल है। और लैटिस एंथैल्पी किससे ज़्यादा? उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। वहीं पर बेरिलियम सल्फेट के केस में उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा थी उसकी लैटिस एनर्जी से, तो वो सॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई बेरिलियम हैलाइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बट अदर अल्कलीन हैलाइड डू नॉट। तो बेरिलियम के जो हैलाइड्स होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना देते हैं। अब ये जो HCl होता है ये फ्यूम्स बन के निकलता है। तो दूसरे अल्कलीन हैलाइड जो हैं वो HCl प्रोड्यूस नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे उनके अंदर हाइड्रोलाइसिस होती ही नहीं है, इसलिए कोई फ्यूम्स नहीं प्रोड्यूस होती। अब ये देखो ना, बेरिलियम क्लोराइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और HCl गैस फ्यूम्स की फॉर्म में निकलेगी। जबकि बेरियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो उसका ये ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज कैल्शियम प्रेफर्ड ओवर सोडियम टू रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कैल्शियम को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो सोडियम होता है ना वो एक्चुअली में अल्कोहल के साथ जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अगर हम कैल्शियम डालेंगे तो वो वाटर के साथ पहले रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ बाद में रिएक्ट करेगा, इसीलिए हम लोग कैल्शियम को प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो हमारे ऑक्सो सॉल्ट थे उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर पढ़ा, फिर हमने कुछ एक ये मेजर क्वेश्चंस किए हैं इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अल्कलीन अर्थ मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।